क्या लिखा जी? निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर है निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने से, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। फेरी लगाने वाले नहीं, जो इस समय बाप पे कुर्बान जाते, पूरा कल्प बाप उन पे कुर्बान जाता। जो इस समय बाप पे कुर्बान जाते, पूरा कल्प बाप उन पे कुर्बान जाता। जो इस समय बाप से सर्व संबंध निभाते, पूरा कल्प बाप उनसे सर्व संबंध निभाता। जो इस समय बाप से सर्व संबंध निभाते, पूरा कल्प भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति बाप के द्वारा अनुभव में आती। जी कहाँ थे? फेरी लगाने वाले नहीं, जो क्षमा पर फिदा होते वही रजाई में आते, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते। जो इस समय जो क्षमा पर फिदा होते वह रजाई में आते, जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही रजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। जो तन मन धन सब बाप पर स्वाहा कर देते वो रजाई में आ जाते, बाकी सब प्रजा में चले जाते हैं। जो तन मन धन सब बाप पर स्वाहा कर देते वो रजाई में आ जाते, बाकी सब फेरी लगाने वाले प्रजा में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है धर्त पढ़िए धर्म न छोड़िए। कहाँ तक लिखा है? धर्त पढ़िए धर्म न छोड़िए। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। जो नियम एक बार बन गया, 20 नुखूनों का जोड़ लगा के कंटिन्यू उसे पूरा करने में जान की बाजी भी लगा देना। जो नियम एक बार बन गया, 20 नुखूनों का जोड़ लगा के उसे पूरा करने में जान की बाजी भी लगा देना, जान की परवाह भी न करना। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। ओम शांति गीत है। छोड़ भी दे का सिंहासन अब धरती पर तो आ जा रे। छोड़ भी दे का सिंहासन अब धरती पर तो
जितना मेरी बुद्धि ऊपर लगी रहेगी उतना बाबा नीचे खींचा रहेगा। जितना मेरी बुद्धि ऊपर लगी रहेगी उतना बाबा नीचे खींचा रहेगा। मेरी बुद्धि ऊपर बाप नीचे। गीत लिख लिया जी। ओम शांति। अनीता बाबू भगवानोवाच भगवान कितने दिनों के लिए गए? 4-5 दिनों के लिए जाएंगे। भगवान कहा जाता निराकार परमपिता को भगवानोवाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा शरीर रूपी कर्मेंद्रिय से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता, उनको आत्मा ही कहा जाता। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स के द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र हैं वह सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहने हैं। ये हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं सर्व का सदगति दाता मैं एक हूँ। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। रिस्पॉन्स आपको सबका आ रहा है? किसका नहीं आ रहा? डिम्पल बहन का तो बिल्कुल ही नहीं आता। महीना रहता है, बहुत बार कहना पड़ता है, फिर कभी कभी भेज देती हैं तो फिर छूट जाता है। एक आध बार दे के और किसका नहीं आ रहा? और लगभग सबका ही आ रहा है। बीच में पद्मा बहन ने, डिम्पल बहन ने और कंचन बहन ने करा था कुछ। कांता बहन ने 2-4 बार, बाकी वैसे आ रहा है। ये 4 जने हमारे थे। नहीं फिर आने लग गया पर डिम्पल बहन का नहीं आता। फिलहाल डिम्पल मैन हमारे थी। कभी दोबारा रहता है। ठीक। मैंने उनको भेजना बंद कर दिया। ग्रुप में तो हैं वो, पर एक आध बार बीच में आ गया उनका ग्रुप में से भी। अच्छे हैं मतलब डिम्पल मैन। क्या रिस्पॉन्स क्या देते हैं? बेचती हुई नहीं? रिस्पॉन्स क्या देती हैं अगर आप पूछते हो तो जवाब ही नहीं देते। फिर मैंने कॉल भी किया तो कहते हैं भाई क्या जवाब दे, टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं देते। टाइम? इसमें टाइम क्या चाहिए? बिजी है किसी ना किसी वजह से। वो तो कहती मेरी सास जब मेरे पास होती है तो मेरे को बहुत बिजी है। मेरी सास जब मेरे पास होती है बहुत बिजी रखती हैं। कहाँ तक हुआ जी? सर्व का सदगुरु भी उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। उनको देवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। लगा कशिश इसकी अटेंडेंस लेट आई आज। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सभी दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय संयुग में देवी श्रेष्ठाचारिता वही
इस समय सबके सब दुखी भ्रष्टाचारी हैं, पापाचारी हैं, अत्याचारी हैं। जब तक ये फीलिंग नहीं रहेगी मैं श्रेष्ठाचारी की ओर कन्वर्ट नहीं हो सकता। अभी इस समय बाप ने जैसे बोला सब दुखी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब पापाचारी हैं, सब अत्याचारी हैं। ये फीलिंग ओके? कुछ मन ये फीलिंग ओके? तो फिर श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकते। ये फीलिंग ओके हो तो मैं श्रेष्ठाचारी बनूं। कांतावन आपकी ये फीलिंग ओके? अभी सब दुखी भ्रष्टाचारी अत्याचारी हैं, पापाचारी हैं। ये फीलिंग ओके? नहीं ओके। किरण ओके? नहीं ओके। आशावान ओके? फिर चेंज कैसे होंगे? अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कि मेरे पास सामान क्या है तो मैं फिर उस सामान को चेंज कैसे करूँगा? मेरे पास अच्छा सामान है कि बुरा सामान है, जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं चेंज कैसे करूँगा? कहाँ थे जी? हाँ जी। आत्मा भ्रष्टाचारी है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी है। कांतावन सुनी लाइन? ओके। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी है। डिम्पल पापात्मा है? फीलिंग है? फिर पुण्य आत्मा बाप बना रहा है। और मैं? आप चार्ट भेज रहे हैं आशा बहन को रोज? क्या हुआ? आप कर 2 बार भेजा करूँगी मैं चार्ट। नहीं, शुरू में जब बात हुई थी आपने लाइन कहा था मुरली की लाइन। हाँ, नहीं शुरू में जब बात हुई थी चार्ट की, जब स्टार्टिंग हुआ था। पॉइंट का था, पॉइंट का मुरली के पॉइंट भेजने का मुरली का पॉइंट मैं का था ना प्रकृति एक। हाँ। पूरी आत्मा। वो भेजेंगे 2 बार आशा बहनों की बात। फिर वो पॉइंट भी नहीं आ रहा आपको? आज भेजने। आज भेज दें। फिर पुण्य आत्मा बाप कैसे बनाएगा? कोई विशेष विधि चलती है मतलब बाप की? चलेगा तो इन सब पॉइंटों के आधार पर ना। पॉइंट तो किसी का भी नहीं आ रहा। कशिश आपका पॉइंट आ रहा है? आपका रमेश जी? रेनू आपका पॉइंट क्या हुआ? जो आशा बहन की मैं बता। हाँ, मुरली का पॉइंट कह रहा हूँ, मुरली का पॉइंट। कांतावन आपको मुरली का पॉइंट? नहीं, वो पुरुषार्थी बच्चों का अलग होगा। एक मुरली का पॉइंट भेजना होता था ना रोज। भेजते हैं आप? आशा बहन आप? मैं पहले सोची थी, मैंने कहा वो तो भूल ही गए चला। वो तो भूल ही गए। आज किरण बहन? किरण बहन नहीं आ रहे और प्यारे। कशिश को भेजते थे। किरण बहन नहीं आ रहे और नहीं, कशिश को क्यों भेजना था? इसको भेजना। आज से आपने क्यों भेजना बंद कर दिया रमेश? आप तो भेजते थे रेगुलर। पढ़ते ही नहीं आप तो फिर क्या? नहीं पढ़ता था, हर दिन पढ़ा मैंने। आपका सबसे ज़्यादा आपका ही आया। नहीं मेरा तो है, लेकिन जब पढ़ते हो तो फिर तो डेली पूछना चाहिए कि क्यों नहीं भेजा। अभी आप मेरी पता होमवर्क कितने रहते हैं? बीच में 5-4 होमवर्क अपने रोज रिपीट हो ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी याद सेकंड नंबर पे कशिश का है। खुद करो।
बाकी सब ठंडे रहे। फर्स्ट नंबर आपका रहा उसमें भेजने में। चलो वापस स्टार्ट करना। कहाँ थे जी? आत्मा भ्रष्टाचारी है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय सज्जुग में देवी श्रेष्ठाचारिता। फिर वह अगर हमें पता भारत सज्जुग में देवी श्रेष्ठाचारी था तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करूं, उस चीज़ को वापस फीलिंग में लाऊं कि मेरा वो राज्य जो श्रेष्ठाचारी था, पावरफुल था, स्वर्ग था, तो उस चीज़ की फीलिंग मुझे हमेशा रहे कि मेरी खोई हुई चीज़ कहाँ गई, वो चीज़ सदा मेरी फीलिंग में रहे। फिर वह भ्रष्टाचारी आश्री राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर के राम राज्य स्थापन करो। तब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है, गाया हुआ है सोते हुए बुद्धि की खींच। नहीं, प्रैक्टिकल लेना। डिम्पल, सोते बुद्धि की खींच भ्रुकुटी की ओर या परम धाम की ओर। पावरफुल नहीं है, है नहीं। कांता में, आशा में, अलबेलापन है। हर्ष, सोते बुद्धि की खींच बाप की ओर। मोरा, जिसकी सारा दिन खींच होगी उसकी उस समय भी खींच होगी। कशिश आपकी बोले बाबू, बोले बाबू। एक सेकंड की खींच को भी खींच बोल देते हैं और कंटिन्यू नॉन स्टॉप खींच रहती है उसको भी खींच बोल देती हैं। अब मैं कौन सी खींच को खींच बोल रहा हूँ? जिसको एक सेकंड खींच हुई वो भी बोल देगा मेरे को खींच हुई। भाई जी वो देखने से ही पता चल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ जिसको सारा दिन कंटिन्यू खींच होगी उसी को खींच माना जाएगा। उसके व्यवहार से, देखने से सब पता सारा दिन जिसकी खींच होगी, हर कर्म में सेकंड का गेम ओके होगा, उसको ही खींच माना जाएगा। भाई जी सोना सोमान क्या था जी? मैं प्राकृतिक प्रेमी आत्मा हूँ। प्रकृति या प्राकृतिक प्रेम? प्राकृतिक। ठीक। प्रकृति होना चाहिए। हाँ जी, प्रकृति, मैं प्रकृति प्रेमी आत्मा हूँ। कह रहे प्राकृतिक। नहीं, कह की जरूरत नहीं होती इसमें, प्रकृति खाली हाँ से। जो भी आता है शब्द तो आपने देखना। जैसे कहते हैं ना प्रकृति के पांच तत्व, तो उसमें प्राकृतिक नहीं कहते, प्रकृति। डिक्टो लिखती है ना जो भाई जी, खाली प्रकृति लिखना। कहाँ थे? है विनाशकाली विपरीत दुनिया प्राकृतिक विनाशी आत्मा है, हम प्राकृतिक प्रेमी आत्मा है। दुनिया प्रकृति का विनाश कर रही है, हम प्रकृति के प्रेमी हैं। हम पांच तत्वों के कहाँ थे जी? है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कांता में आप चार्ट भेज रहे हो?
पुरुषार्थी ग्रुप में चार्ट भेजते हो रोज? रोज भेजते हो? कल नहीं आया। कल नहीं आया। ग्रुप में मैसेज भी नहीं आ रहे, जो मैसेज की सेवा दी वो किसी की भी नहीं आ रही। किसी की भी नहीं आ रही। एक की आ रही है, एक कभी किसी की कभी किसी की। आप नहीं भेजते ग्रुप में मैसेज? क्या हो गया? थक गए इतने सारे होमवर्क कौन करे? चेंज चाहिए, चेंज। चेंज ही चाहिए कुछ। मैसेज कौन सा? यहाँ बैठे हुए किसका किसका होमवर्क है वो? कांता बहन का नहीं आता, रेणु बहन का भी कभी कभार मिस है, रमेश भाई का भी कभी कभार मिस है, मंजू बहन का तो आता ही नहीं, साल हो गए। और मैं जी आपको भी मिस है। हाँ, कभी भी नहीं दिखाओ कौन सा भी है। नहीं, रमेश भाई जी का तो आता है। एक दो दिन मिस है तो भी बताया। आपके पास थोड़ा ही भेजता हूँ। नहीं, उसमें विश्व वाणी वाले में कह रहे हैं ना। हाँ, उसमें तो आता है, उसी में तो भेजना है ना, तो उसमें तो कोई मिस नहीं है। अच्छा, और किसका? 3 जने बैठे हैं यहाँ पर। वो है ना, वो आशा बहन, आशा इंदर और हाँ। रुचि बहन, उनका तो साल 6 महीने हो शायद आए थे। रुचि दुआ बहन का। नहीं, 6 महीने तो नहीं है, बीच बीच में आते हैं हाँ, मेरे। आते हैं उनके भी, रुचि बहन के। आपकी स्टडी सही नहीं है बराबर। तो वही बीच बीच में कहना पड़ता है। तो अभी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले देखा था मैंने, था। मेरी भगवानी आशा बहन का भी आता है। जी कहाँ आते? है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तीनों सेनाएं भी हैं। परमपिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट गॉडफादर, ओशन ऑफ नॉलेज। जरूर नॉलेज देते होंगे। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। सुप्रीम सोल है, अर्थात उच्च से उच्च भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। जितेंद्र भी क्या सुना? जितेंद्र भाई क्या सुना? भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारती मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नर्क बनाता है। अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को एलर्जी होती है ना, तो ना चाहते भी हाथ एलर्जी की तरफ जाता है। तो आप में से एलर्जी किसको किसको है? उसके प्यार की एलर्जी है। एलर्जी आपको तो मिस कैसे होगा कोई भी होमवर्क? डिम्पल भी मिस कैसे होगा होमवर्क कोई भी? है एलर्जी आपको डिम्पल? मैं कह रही मिस कैसे होगा होमवर्क? जब स्थूल कार्य में आते हैं तो फिर मिस आशीर्वाद जो कह रही मैं महीना महीना कह तुम भेजती नहीं है। लाइन चाबी दूसरे पर्स में थी। अच्छा भी दूसरे पर्स में थी। अच्छा अच्छा पर्स ही चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ।
कहाँ थे? पहली लाइन बदलकर मैं देवी स्वराज्य देवी संप्रदाय श्रेष्ठाचार्य बनाता हूँ। ये विशेष सागर है, वे क्षीर सागर, वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। सज्जुग त्रेता में भारत सदा सुखी साल बैठता। हीरे ज्वाराओं मुरलिया सज्जुग का बाजार, जो सामान खरीदना चाहो खरीद लो, जो सामान का अनुभव करना चाहो वो अनुभव कर लो, जिस सुख का अनुभव करना चाहो, जिस संबंध का अनुभव करना चाहो वो सब कर लो। परचेजिंग में जाते हैं तो कितना मुँह गुस्सा, कितना पिकअप रहता है। जेबें भरी हुई होती है सामान खरीदने के लिए। जेबें, आपकी भी जेबें भरी हुई हैं कांताबेन सामान खरीदने के लिए? हाँ जी, परचेजिंग चालू है आपकी कांताबेन रोज? अच्छा, रोज नहीं परचेजिंग करते, कभी कभी जाते, महीने में एक बार जाते हैं परचेजिंग करने। डिम्पल परचेजिंग करने महीने में एक बार जाते हैं, रोज नहीं जाते? रोज जाते हैं तो आशा तो मना करी कर, महीने में एक बार आती है। कि मैं दुकान खोल के बैठी रहती हूँ, महीने में एक बार आती है, मैं बुलाती रहती हूँ, आज सामान खरीद ले। कंचन, आपका जा रहा रिस्पॉन्स रोज आशा बहन को? रोज जा रहे? छूटता है तो क्या देती हूँ सुधार। छूटता है तो कह देती हूँ। समझ में आ जाते हैं पॉइंट? जी हैं? कल के पॉइंट समझ में आए आपको? मुझे तो याद नहीं। क्या पॉइंट है देखो। निकाल ली? जी निकाल ली। याद में रहने का गुप्त अभ्यास चलता रहे, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। मेरी कर्म के बीच में याद में रहने की एक्टिविटीज कितने % होके? समझ में आया ये पॉइंट? जी कितने % लिखा आपने? परसेंटेज बताना। लिखी आपने परसेंटेज? नहीं कर भेजा ही। कल भेजा ही नहीं, ये बढ़िया किया। वैसे कितनी कहेंगे, कितने % ओके? मेरी कर्म के, हर कर्म के बीच में याद की परसेंटेज? 50% है। हाँ जी, 50% तो कह सकते हो। रेनू, मेरी हर कर्म के बीच में परसेंटेज? 20। मंजू, मेरी हर कर्म के बीच में परसेंटेज? 10%। 10%। कुसुमन, मेरी हर कर्म के बीच में परसेंटेज? अच्छा, है ही नहीं। जो करता है कोई सो रहा है, एक बंदा उंगली करके भूल जाते हैं, याद करना चाहिए, जिन कर्मों की तो किरण, मेरी हर कर्म के बीच में परसेंटेज? हाँ जी, नहीं। डिम्पल, मेरी हर कर्म के बीच में परसेंटेज? 30%। फर्स्ट नंबर कंचन का हुआ, सेकंड नंबर डिम्पल का हुआ। बोला बाबू, मेरी हर कर्म के बीच में परसेंटेज? बोला बाबू, हाँ जी। हर कर्म के बीच में परसेंटेज? इसकी याद की याद की। समझ ही जाने पाती है। चलो बोलो। बाबा को वही कहते रहेंगे। बाबा नहीं, हर कर्म के बीच में परसेंटेज कितनी काउंट करोगे? जितनी मर्जी खा लो।
नहीं कितनी करोगे आप बताओ ना, आपको कितनी फीलिंग रहती है कि मेरी सारे दिन याद रहती है? मैं तो हर टाइम कोई चीज भी रखा था मैं करते रहने वाला। 100% अरे भाई आप अपनी फीलिंग में बताओ, अपने परसेंटेज में रहता है कि मेरे को सारे दिन याद रहती है। पाँच उसके पास ही ये तो जान की दादी की तरह है, कुछ नहीं करते ये। उसके पास परसेंटेज है मेरी। मुझे जब रमेश जी आपकी? सर मुझे पता ही नहीं था फिर क्या है। 40-50 तो कुछ नहीं करते वो कशिश? 1%। बस सर मरने था मेरे पापा। पूजा? 0.1%। 0.1%। आसान बात नहीं यार। कांतावन आपकी? कहने की बात है लोग हाँ जी? 10%। 10%। मोरा आपकी? मोरा की है नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था? जितना पुरुषार्थ उतना फीलिंग से करें, जितना फीलिंग अनुभव में उतना पुरुषार्थ से दूरी। 1 मिनट। जितना फीलिंग अनुभव में उतना पुरुषार्थ से दूरी। मैं फीलिंग से भरपूर या पुरुषार्थ में लगा हूँ। फीलिंग से भरपूर कौन कौन? अंकुर होमवर्क ओके चल रहा है? कल से स्टार्ट हो गया। तो शुरुआत में तो भरपूर रहता है आदमी। शुरुआत ये ऐसी चीज नहीं है भाई जो शुरुआत में भरपूर हो जाए। शुरुआत में भरपूर हो जाए तो लास्ट में खाली होकर बैठेगा। नहीं, शुरुआत में भरपूर होगा तो ही तो फिर उसमें पिकअप बना रहेगा। क्योंकि मेरा नहीं ये वाला नहीं, मेरा वाला। मतलब है हाँ, हुआ है शुरू शुरू। में गुस्सा ज्यादा होता है। मेरा वाला कह रहे हैं शुरू हाँ जी। आज शुरू लगभग हो गया। 20-25% बात कर। सुबह खाया था खाना, शाम को खाया था, दिन में खाया नहीं। कल मुझे खाना ही नहीं खाया आज। कल खाना। बाबा की असीम कृपा। माया ने कहा तुम मेरे को याद नहीं कर रहा, मैं खाने नहीं करती थी दोपहर में तो। नहीं पापा से नहीं बुला दिया ना। शैलेश भी खाना खाया? आया ही नहीं। पानी तो पिया होगा। देखते मैंने नहीं। पानी भी नहीं पिया। पूजा जो भी खाना खाया शैलेश भी खाना खाया? हैं? जाती होनी से जाए। कम खाना थी। बाबा ने बताया था बोलना है, मैं रोटी नहीं दे रहा। वाचा कम थी। अच्छा कहाँ थे जी? अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है। तीसरी लाइन है। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है। मैं ही आकर के 100% इंसॉल्वेंट भ्रष्टाचारी बनाता हूँ। अभी तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने देवी धर्म को भूल गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य देते हैं। लक्ष्मण विश्व के मालिक थे, बाप ही आकर के बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अगर मालिक बनो तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। यह 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सज्जुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ सज्जुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। खुद आते नहीं क्योंकि डर लगे, हमें रुला रखा है। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। उस मंदिर में रहने लायक मुझे बनाते हैं। उस मंदिर में रहने लायक मुझे मैं बनाता हूँ। जी कहाँ थे? सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ कलयुग तो विशालय। को विशाल्य कहा जाता। सब विकारियां बाप कहते हैं देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों को सतयुग फूलों का बगीचा, कलयुग कांटों का जंगल, कलयुग कांटों का जंगल। अब बाप कहते देख के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझे मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों को बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो।
तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम जानते हो श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं, ऊपर में शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी दिन की दिनचर्या में मैंने पुरुषार्थ के विभिन्न पॉइंट मेकअप कर रखे हैं, वही मेरी चढ़ती कला का आधार है। बाकी तो और कोई पॉइंट है नहीं। चाहे स्थूल में कर रखे हैं, चाहे सूक्ष्म में कर रखे हैं। स्थूल में करता हूँगा तो जरूर मैं सूक्ष्म में भी करता हूँगा, और स्थूल में नहीं करता हूँगा तभी मैं सूक्ष्म में करता हूँ, फिर संभव नहीं। मंजूमन आपको होमवर्क नहीं जाता तो सूक्ष्म में कर पाऊंगा मैं फिर? मंजू सूक्ष्म में चलेगा मेरा फिर? हाँ जी, बिना स्थूल के सूक्ष्म चल सकता है? हाँ जी, चल सकता है। तुझे बिना स्थूल के सूक्ष्म, पहले स्थूल चाहिए फिर सूक्ष्म चलेगा। पहले प्योरिटी भी आउटर चाहिए, फिर इंटरनल प्योरिटी चलेगी। प्योरिटी भी पहले आउटर प्योरिटी चाहिए, फिर इंटरनल प्योरिटी चलेगी। दृढ़ता भी पहले आउटर दृढ़ता चाहिए, फिर नेचुरल फीलिंग चलेगी दृढ़ता की। फिर दृढ़ता की वैसे जरूरत नहीं रह जाती, फिर दृढ़ता की फीलिंग चलती है, नेचुरल चलती है दृढ़ता। जी कहाँ थे? कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। भक्ति मार्ग की एक भी कथा सच्ची नहीं है, सब संगम की यादें हैं। चाहे किसी भी भक्त की हैं, किसी भी ऋषि मुनि की हैं, किसी भी नाम से हैं, है संगम की यादें। संगम के विभिन्न कर्तव्यों के आधार पर उनको नाम दिए हुए हैं। हजारों लाखों कथाएं हैं। कहाँ थे जी? कितना बड़ा राजस्व देवता जी देवता जी कहाँ थे? कितना बड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता। जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ, सब सामग्री इसमें स्वा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा, और जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा इसमें रथी है। बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर के भारत को मक्खन देते हैं, तो विश्व के मालिक जितना मूवमेंट से दूर उतना नॉलेजफुल, जितना मूवमेंट से दूर उतना नॉलेजफुल। क्या समझा मुझे? तो मैं तो हलचल से परे हूं ना। जितना हलचल उतना व्यर्थ, जितना हलचल, जितना कर्मेंद्रियों की एक्टिविटीज ओके, उतना व्यर्थ ओके।
उतना व्यर्थ होके। जी कहाँ थे? फिर बाप आकर बालक को मक्खन देते हैं। पैराग्राफ की दूसरी लाइन है। तो विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर के मक्खन खिलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। यह सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। हम सार दिन में चेक करें, मेरा ज़्यादा समय बाप के साथ बीतता या दुनिया के साथ बीतता। कर्म करते हुए भी हम बाप की याद में होके हैं तो फिर बाप के साथ ही काउंट होगा। कंचन, मेरा सारा समय बाप के साथ ज़्यादा बीतता या दुनिया के साथ ज़्यादा बीतता? कंचन? दुनिया तो कोई नहीं होता। नहीं, दोनों में से एक बताओ। मेरा ज़्यादा समय हर कर्म के बीच में मैं बाप के साथ ओके या फिर केवल अकेले ओके? परसेंटेज तो बताई तो है ना, 50%। कांतावन क्या कहेंगे? बाप के साथ ओके या दुनिया के साथ ओके? कांतावन? 50% है। हाँ जी, 50% है। रेनू क्या कहेंगे? दुनिया के साथ क्या कह रही? 50 कैसे हो गया? अभी 10% बताया ना कर्मों में, आप भी 10% बताया था। तो 50 हो ही नहीं सकता फिर। कर्म है ना। हाँ, वो तो एक ही तो बात है वो। एक ही तो बात हो गई। हम अपनी चेक राइट नहीं कर पाते हैं। अकेले रहेगी भी अकेले नहीं होते ना। चेक बाप ही करवाते हैं, किसी खुद से भी नहीं हो हो भी नहीं सकते, बाप खुद ही से हो ही नहीं आप सकते। अकेले रहो तभी तो भी दुनिया के साथ राइट होके हो सकता वो है। भी अकेले कहाँ भाई जी होते हैं? अकेले हो गए तभी भी दुनिया के साथ ही होते हैं। होते तो सारा दिन अकेले नहीं, अकेले में टोटल आपकी मेकअप जो फीलिंग है वो बाप के प्रति ओके है या दुनिया के प्रति ओके है? ये अकेले में ही झमेले हैं, मेला सलवा अकेला हो नहीं सकता। और अकेले तो दुनिया में नहीं रह सकता। एक सेकंड से अकेला कौन संसार में संकल्प रह ऐसे चलते हैं कि ये चीज का बार बार अशरीरी होने का अभ्यास है तो आप अकेले में हैं। बार बार अगर अशरीरी होने का अभ्यास है तो मुरली के 5-7 पॉइंट आपकी बुद्धि में घूमते हैं तो आप अकेले हैं। डिम्पल कल के मुरली के सुना दो कि 5-7 पॉइंट कोई। ये है डेफिनेशन से। हमको सुना दोगे जी? मुरली के 5-7 पॉइंट? मैं हाँ आपको हाँ। रोज तो आप फिर आपको तो कौन बुलाऊंगा? इन सबको मैं ही बुलाऊंगा, ये मैं ही सुनाऊंगा फिर। कांता में सुना देंगे? मंजू? बस मेरे तो एक ही रहा, बाबा ने याद करने के लिए बोला है कि बस बार बार याद करो मुझे। नहीं, पॉइंट क्या था? किस पॉइंट से रिलेटेड याद बोला था बाप ने उसमें? बाप को याद करो। नहीं, बाप को याद करते तो सीधा सा पॉइंट हो गया। याद की पॉइंट भी बाबा अलग अलग थ्योरी से बोलता है। उसमें काफी पॉइंट है ऐसे। नहीं, एक पॉइंट कोई बताओ ना मुझे कोई। एक ही चीज टच की थी भाई बस। नहीं, कोई एक पॉइंट याद करने वाले ही विन करेंगे, जैसे ये पॉइंट है। करना भी तो कर नहीं, याद भी बोला तो याद भी किस पॉइंट से अटैक कर रहा है मेरे को पॉइंट वो? कर्म करो। क्योंकि एक ही यही रहा ना कि याद ही नहीं करते, इसलिए हो ही रहा कि अभी तो याद ही नहीं करते। नहीं, याद करने वाले पॉइंट भी तो किसी पॉइंट से अटैक करेगा। बोला था ना भाई। हाँ जी, सुदर्शन चक्र कैसे बोला? सुदर्शन चक्र फिराते रहो, सदा सुदर्शन चक्र फिरता रहे। लौकिक बात कह नहीं सकता मुझे याद करो। लौकिक बाप को भी कह ना सके मुझे याद करो। घर गृहस्थ में रहते हुए रात में बैठकर ज्ञान का सिमरन करो।
याद करने को मन बना तो जी, समझ कहाँ नहीं थे? आता, ये तो नहीं पसंद। खाना खाते हुए याद करो। बच्चे बच्चे तो इन बातों को समझ न सके, परमपिता परमात्मा कोई ज्ञान का सागर का है। आपको मुरली के 5-7 पॉइंट दिन भर में ओके हैं तो आप पुरुषार्थ की लाइन पे ओके हो, नहीं तो कोई ओके नहीं। ये तो कोई नहीं तो बोले बीच बीच में आपको हर 15 मिनट बाद अशरीरी होने का अभ्यास ओके है तो आप पुरुषार्थ की लाइन पे ओके हो, नहीं तो कोई पुरुषार्थ की लाइन पे ओके नहीं। हर 15 मिनट बाद अटैक पड़ता हो, शरीर से अलग हो जाते हो, पूजा हर 15 मिनट बाद अटैक पड़ता हो। उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शक्ल ही बता देंगे। मंजू हर 15 मिनट बाद अटैक पड़ता हो। मोरा ओ मोरा मोरा अच्छे मोरा हर 15 मिनट बाद अटैक पड़ता हो है मोरा। एक पढ़ा तो था परमानेंट कोमा में रहती है। कुसुमा पद्मा क्या हो गया मेरे साथ? जी कहाँ थे? अकेले लाइन क्यों हो रहा? कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग में किसी को नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर के भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजंती संशय बुद्धि विनिशंति। बाप क्षमा है उस पर परवाने कोई तो फिदा होंगे, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ नहीं। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते वह तो फिर प्रजा में नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गुसाई आदि होते नहीं। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गुसाई आदि होते नहीं। अभी सब उस बाप को याद करते हैं क्योंकि वह ओशन ऑफ नॉलेज सबकी सदगति करते। निराकार गुरु केवल संगम पर, बाकी किसी युग में ओके नहीं। बाकी द्वापर कलयुग में सकारी गुरु, संगम पर निराकारी गुरु। द्वापर कलयुग में सकारी गुरु और संगम पर निराकारी बाप गुरु। सतगुरु एक, बाकी गुरु अनेक। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन ओशन ऑफ नॉलेज सबकी सदगति कर देते हैं, फिर हाहाकार बंद हो जय जयकार हो जाते। तुम सृष्टि के आप में से मीठा तेज कौन कौन पीता है? निम्पला मीठा तेज पीते हैं? ठीक न ज़्यादा न कम। न ठीक न ज्यादा न कम। कंचना फीका पीलूंगा फीका पी लूँ मैं आजकल। शुगर ना फीका मेरा अंकुर आप? भाई मुझे बहुत कम मीठा पसंद है। मुझे बहुत कम मीठा पसंद है। पूजा? एक कम मीठा नॉर्मल भाई मुझे नॉर्मल पसंद है। मंजू? नॉर्मल मुझे नॉर्मल पसंद है, ना ज्यादा ना कम। कभी ऐसा होता है मीठे की जरूरत होती है, मीठा खाली खा लेता हूँ। कुसुम? ये नहीं है। ना ज्यादा ना कम। किरण? गोवा में बनवाएगा हाँ जी मैं ज्यादा पी। हाँ जी मीठा ज़्यादा पसंद है। मीठा ज्यादा पसंद है। सुमन?
हाँ जी तेज मीठा तेज मीठा कैसे जो मिल जाए सब कुछ जो मिल जाए सब जो आए सो वही आए। मीठा मेरी जान। मीठा मेरी जान है। खाने के बाद मीठा होना चाहिए। चलो जी बस अब अपने आप देख लो मैंने क्या बोला। क्या निकला कंक्लूजन इस चीज का? सबसे आपने मीठा तो पूछा, कौन से मीठे की बात कर रहे हैं? अब मीठे में देखो कि उस मीठे की तरफ मेरी बुद्धि बार बार खींचती है नहीं खींचती, मेरी बार बार अटैचमेंट है कि नहीं है उस मीठे की तरफ। आपकी कंक्लूजन में है कि फीका एक साइड 50% आप देखो कौन से वाला मीठा है। अभी देखो ना क्या मिठाई में मीठा पसंद है। भाई जी को जो आप शब्द समझा करो ये तो नहीं समझे ये खीर हलवा फिरनी इसमें पूछ रहे। जी आपको ये मीठा बहुत पसंद होगा मेरे हिसाब से। जी टू मच टू मच पसंद है भैया तो हर वक्त चाहिए कुछ ना कुछ। मुझे भी रसगुल्ला आपके सामने ही घूमता है। सेकंड बाय सेकंड इसलिए आपको अच्छे वैसे इतने सारे रसगुल्ले आपके सामने बैठे हुए वाइट आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जी मुझे तो बहुत पसंद है। स्पंजी रसगुल्ले। जी कहाँ थे? तुम सृष्टि की आदि मध्य वे जी ने जैसे बताया मीठा मेरी जान है। भाई ज्यादा मीठा खा ले। कल भी खीर खाई मैंने, देखो आई बंद हो जाए कल भी खीर खाई। खाने के मीठा ना होता है ऐसा लगा कुछ खाया नहीं। ज्यादा मीठा खा लो तो मेरे सर घूम जाता है। जी कहाँ थे? अबे खाई अरे सुबह 6 बजे नहीं खीर वैसे भी खाई, अभी सुबह 6 बजे सवेरे खीर कल खाई। ज्यादा मीठा खाओगे तभी तो मीठे बोलोगे। वरुण भाई जी को देखो कितना मीठा बोलता है। वो तो मीठा खाएगा। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे भी सारे सवालों का जवाब देते हो। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने, तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की। बार बार उस मीठे की तरफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं। आजा तेरे को मैं खा जाऊं, इसको खाना आजा तेरे को मैं बोलती ना खा लो। आरो आने वाली नीचे। तुमको रचता रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है, गीता है ही भगवान की गाई हुई। परंतु शिव किशन का नाम डाल खंडन कर दिया है। तो बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम शिव शक्ति सेना वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र ग्रस्त धर्म था, अभी यह पवित्र ग्रस्त धर्म है। दुखी दुख है, सतयुग में ऐसा नहीं होता। माँ बच्चों के लिए तेरी हथेली पर भ्रष्ट ले आते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। गड़बड़ छोड़ने की कोई बात नहीं। सन्यासियों का निर्वर्ती मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धर्त पड़िए, धर्म न छोड़िए, 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ये एक किताब है अपनी मुरली में आने वाली कहावतें, कहानियाँ और कार्टून मुहावरे। हाँ जी है। टोटल ब्राह्मणों से रिलेटेड हर पॉइंट। जो भी कथा कहानियां हैं टोटल ब्राह्मणों से रिलेटेड है। उसका लास्ट में जो भावार्थ दे रखा हर कहानी के बाद में, कहानी भी है उसके अंदर सही। जो भी चाहे अंगद की कहानी दे रखी है, चाहे दधीचि ऋषि की दे रखी है, चाहे किसी की भी दे रखी है, सब इस समय से मतलब है।
ब्राह्मण से मतलब बोले बच्चे नहीं दे जी कहाँ थे? छोड़िए 5 विकारों का दान 5 विकारों का दान तो माया का ग्रहण छूटे तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। क्या कह रहे हैं अंकुर भाई? जैसे मैं हूँ, जैसे क्लास में जो भी बच्चा लेट आता है कम से कम क्लास में 1 घंटा दे के जाएगा यहाँ पे जी, चाहे वो किसी भी टाइम आ रहा, तो उससे मुरली से आधा घंटा पहले आए, मुरली खत्म हो गया, आधे घंटे बाद आधा घंटा यहीं रहेगा, चाहे सेवा करे चाहे कुछ ही करे, उसे मैं भी हूँ। सतयुग में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। आप अनुपम भाई के लिए ऐसा कह रहे हैं क्या? अनुपम भाई के लिए ऐसा कह रहे हैं क्या? तो प्रेरणा है, ऐसी प्रेरणा आई है। अच्छा, अनुपम भाई ने प्रेरणा दी आपको? इन्हें देख के मुझे प्रेरणा आई कि ऐसा करा जाएगा तो सही चलेंगे। नहीं, ऐसे मेरे को आ रहा था कई बार कि 10 पॉइंट या 5 पॉइंट सुना के ही जाएगा जो लेट आएगा। भाई जी मुरली के बीच में जैसे ये चिड़चिड़ ज्यादा होने लग जाती है, वो आगे तो बीच छोटा में द्वारा बीच खोल में कर शीशा दी। इससे याद रहता है। जी, फिर पहले 8 बजे पहले भागनी शुरू कर देते हैं और टाइम। भगवान है ही गरीब निवास, शाहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की तकदीर में सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। शाहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज का कोर्स करो, कहता था बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोला मैं बीमार हूँ। पहले क्या बोला? रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। फिर रिटायर हुआ तो क्या बोला? मैं बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स, जब तक आप एक्टिव हो तब तक आप ठीक हो, नहीं तो फिर बिस्तरे पे ही हैं। 7 रोज का कोर्स पूरा करें तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ा ही रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है यह लायक है व नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से ही रंग उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जितना सोते हुए बीज रूप स्थिति का अभ्यास होके उतना मरते हुए बीज रूप स्थिति का अभ्यास होके, उतना हर कर्म के बीच में बीज रूप स्थिति का अभ्यास होके। अब चेक कर लो कि सोते हुए कितना बीज रूप स्थिति का अभ्यास होके। मतेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब नहीं, ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। और मनुष्य चाहते तो अवश्य हैं
कि हमें शांति प्राप्त होवे, उस शांति के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे दिखाई दे रही है जो और दुख और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य ने जब तक मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है, और कोई पूछे हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको तो यह तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग की वास्त धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर के हमें सिखलाता है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, इधर आंख खोले, इधर गुड मॉर्निंग चलता हो, ये किसका किसका पक्के? मंजिल कंचन है नहीं, मैं तो अभी फिलहाल जो बात पूछी थी कि वो उतनी बताओ ना, फायदा नुकसान की अभी बात ही नहीं हो रही। इधर आंख खोले, इधर नेचुरल गुड मॉर्निंग चलता हो, तो नहीं ना, फिर चलता नहीं है इसका मतलब। डिम्पल नेचुरल है, कांतावन पूजा हाँ जी, तो बाबा को देख के तो करनी है। आयशा, रेनू, किरण, कुसुम, रमेश, कशिश, कंचन, अच्छा ही। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है, पवित्रता के आधार पर कोड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरा है श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है, क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान है परिस्थितियों को साइड से समझ पार करने वाले, परिस्थितियों को साइड से समझ पार करने वाले समृद्धि स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड से समझ पार करने वाले समृद्धि स्वरूप समर्थ आत्मा भव। डिटेल है, समृद्धि सिर्फ आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है, बल्कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, तो समृद्धि स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति को, पेपर को, विघन को सब साइड सीन है। अभी तक 75% जिन्होंने अपनी कारोबार समेट दी हो, तब तो माने क्या इतनी याद ओके है, तब तो माने नेचुरल गुड मॉर्निंग ओके है।
तब तो माने नेचुरल गुड नाइट ओके। रेनो समेटियो 75% कारोबार। आशा कंचन समेट दी। कांतावन समेट दी कारोबार। हाँ जी, तो स्मृति स्वरूप समर्थात्मा के लिए परिस्थिति को, पेपर को, विवरण को सब साइड सीन स्मृति रहे कि यह मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। अच्छा, कम से कम 21 बार उसे छूने का रखें, चाहे 1 सेकंड के लिए रखो। दिन में 21 बार करेंगे काउंटिंग के साथ। वो तो ट्रैफिक कंट्रोल 21 ट्रैफिक कंट्रोल होगी तो समझ में हैं? क्या कह रहे? ऐसे लग रहा है 21 बार ज्यादा हो गया। नहीं, चाहे 1 सेकंड के लिए छू किया। मंजू करेंगे कुछ समय। टाइमिंग का कोई बंधन नहीं। चाहे कर्म के बीच में कर लो। 21 बार होना चाहिए आपका जी। कंचन करेंगे, डिम्पल कांतावन करेंगे, हर्षा करेंगे। 21 बार छूने का उसे गिनती करना है। ऐसा ना कि गिनती रह जाए। बोले बाबू तुम भी क्या बात करो ना, तो तुम रोटी बनाते हो सारा दिन करो। नहीं, 21 बार गिनती करना है। सारा दिन करना है, अलग करना आप। वो लिखते रहे। हाँ, लिखते रहो। ठीक है। टाइम लिखना है। नहीं, बस 21 बार की काउंटिंग बता देना मेरे को। नहीं, सुबह से लेकर रात तक। बिल्कुल। दिन में सारा दिन में करो ना। ये नहीं कि एक बार कर दिया काम निपट गया। नहीं, सारा दिन। सारे दिन में याद बनी रहेगी। तो समझिए अभी करो कुछ बात। जी कहाँ थे? वो कह रहे 21 बार क्यों करो, कंटिन्यू करो। वो आपसे कहीं आगे जा रहे हैं। सारा दिन में एक बार मिले। कहाँ थे जी? जितनी मर्जी बार स्लोगन है, दूसरे को कनेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो। एक मुरली के कम से कम 5 पॉइंट जरूर स्मृति में रखो। कम से कम 5 पॉइंट जो लहर की तरह चले। भाई 1 पॉइंट तो भेजा नहीं जा रहा लहर वाला। पद्मा आप पॉइंट नहीं भेज रहे? मुरली का पॉइंट कहाँ भेज रहे? अच्छा, आपको नहीं भेज रही। वैसे तो मुरली के पॉइंट भेज रही हूँ। मुरली का पॉइंट आपको नहीं भेज रही। हाँ। पूजा क्या हुआ? मंजू लिखने में बड़ी देर लगती लिखने कॉपी पे लिख के भेज दो। वो कॉपी में लिख के फोटो खींच के भेज दो। मैं तो ऐसे ही भेज हाँ वो ही होती है। वो उसमें अक्षर बनाने में बहुत टाइम लगता है। कॉपी में लिख के फोटो खींच के भेज दो। तो लिख के भेज दो। ये जैसे ये लिख के फोटो खींच। ठीक है, भेजेंगे। रेनू भेजेंगे, डिम्पल भेजेंगे। आप 2 बार भेजना। हाँ अच्छा, ये लिख लिया, स्लोगन लिख लिया। दूसरे को करेक्शन करने के दूसरों को कनेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। वाणी का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान भी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। क्या है? सारी बातें इसी के आगे होती क्या है? पकौड़े बता के रसगुल्ले खिला दो, मुझे नहीं पता। बात ही क्यों कर रहे हो? मुझे पता है। अच्छा चलो,
और कुछ सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो, थैंक्स गॉड जी। अभी तो पता ही नहीं किस तक हो गया, नाम तो इन्हें बताया, मस्ती को तो अभी तो मैं अच्छा जी, हिस्ट्रियल का पॉइंट है, इन्होंने बताया ही नहीं। समर्थ बनने के लिए निश्चय बुद्धिमान क्षमा पर फिदा और रजाई में आते हुए, समर्थ बनने के लिए निश्चय बुद्धिमान क्षमा पर फिदा हो रजाई में आते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सच्चे प्रीत बुद्धि बन सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सच्चे प्रीत बुद्धि बन सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, थैंक्स कर दो। ओम शांति। मेज का क्या हुआ श्रवण? मेज बनी, बिजी है, आएगा अभी 1-2 दिन में। तो बनाई नहीं अभी? बिजी है अभी तो 1-2 दिन में आएगा। अभी शुरू करेगा? आएगा। कहाँ चैन से